नमस्कार, साक्षात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशी अरोड़ा। तो आइए देखते हैं आज की खबर। महिला फील्ड स्टाफ के साथ ब्लॉक सीएमएचओ का रवैया रास नहीं आया। कर्मचारी महासंघ को आक्रोशित होकर जुलूस के रूप में निकाली रैली पहुंचे ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय, मगर नादारत थे ब्लॉक सीएमएचओ बूंदी। कुर्सी पर चस्पा किया ज्ञापन, संबंधित अधिकारी का करते रहे घंटों इंतजार। बूंदी ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर व्यास पिछले 6 माह से बूंदी में कार्यरत हैं, जिनका कर्मचारियों के प्रति रवैया काफ़ी अप्रिय है। सभी कर्मचारी अपने अधिकारी के इस रवैये से परेशान तो चल ही रहे थे कि पिछले 2 दिन पूर्व रायथल की महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मंजू मेघवाल अपनी सीसीएल छुट्टी लेने के लिए ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय पहुंची। अधिकारी के समक्ष पेश होकर अपनी दरखास्त लगाई, जिस पर बूंदी ब्लॉक सीएमएचओ भड़क उठे और पुरुष नसबंदी कराने पर जोर दिया। अपने कार्यों को समय पर नहीं करने के लिए भी कहा। उस महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने कहा कि सर, हमारा कार्य पूर्ण है, महिला नसबंदी का हमें जो टास्क दिया जाता है वह समय पर पूर्ण कर दिया जाता है। जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ साफ और ज़्यादा भड़क गए और अपशब्द बोलने लगे और एप्लीकेशन पर मार्क कर लिख दिया कि अब आप पुरुष नसबंदी नहीं करेंगे जब तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर महिला स्वास्थ्य कर्ता ने अपनी दी गई एप्लीकेशन की ओसी कॉपी मांगना। क्या हुआ कि ब्लॉक सीएमएचओ साहब अपना आपा खो गए और जोर जोर से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर भड़क उठे, जिस पर वह मायूस होकर घर लौट गई। अपने परिजनों को वह कर्मचारी महासंघ एकीकृत को इस बात की जानकारी दी, जिस पर समस्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत बूंदी में आक्रोश व्याप्त है। आज सभी कर्मचारी ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय नारे लगाते हुए पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया। देखने वाली बात यह रही कि अधिकारी के घेराव के मकसद से आए समस्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत को ब्लॉक में बीसीएमएचओ साहब नहीं मिले, जिस पर उन्होंने उच्च अधिकारियों से उनकी पीड़ा बताई और अपना ज्ञापन ब्लॉक सीएमएचओ कार्यालय कुर्सी पर चस्पा कर दिया। वहीं आशा सहयोगी जिला अध्यक्ष का कहना है कि ब्लॉक सीएमएचओ साहब, हम छोटे कर्मचारियों का मानदेय जो नाम मात्र का है उसे भी समय पर नहीं दे रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। पुरुष नसबंदी ब्लॉक सीएमएचओ साहब को पहले कराना चाहिए। समस्त कर्मचारी आशा सहयोगी ब्लॉक सीएमएचओ बूंदी के रवैये से परेशान है। विश्वास आपके पिछले 2 दिनों से हाजिरी रजिस्टर में भी साइन नहीं मिले और पिछले माह में भी अधिकांश साइन नादारत मिले। कर्मचारी महासंघ ने ब्लॉक सीएमएचओ बूंदी पर यह भी आरोप लगाया है कि जो भी इनके पास कार्य करने आते हैं उनके पैसे की डिमांड करता है। वह महिला कर्मचारियों को अकेले में चेंबर में बुलाते हैं और उनसे अभद्रता करते हैं। इस संबंध में कर्मचारी महासंघ एकीकृत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ओपी सामर से भी मिला। उन्होंने तुरंत 4 जनों की कमेटी बनाकर मामले की जांच कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में किस प्रकार ज्ञापन चस्पा किया व आक्रोशित होकर नारे लगाए। नर्सिंग ऑफिसर ब्लड बैंक महिलाओं को जो इस तरह से प्रताड़ित करना है या फिर परेशान करना है, ये गलत है। आप महिला से काम करवा सकते हो, काम के लिए बोल सकते हो, लेकिन इस तरह से उनका भेदभाव करना, उनको फटकारना, ये गलत बात है। अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए संगठन आवाज़ उठाएगा, आगे तक उठाएगा, जब तक महिला को
हक और हक नहीं मिलेगा जब तक हम उनके साथ हैं, और हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ किस मामले को लेकर आज बीसीएम सीए लेने के लिए आई थी, तो उन्होंने मेरे से कहा, मैं पहले खड़ी थी, तो मैंने कहा कहाँ से आई, मैंने कहा सर मैं रायथल से आई हूँ। और उनके बाद सीसीएल तो पास नहीं होगी, अभी एनएसवी का जो पखवाड़ा चल रहा है, पहले आप एक एनएसवी करवा दो, उसके बाद ही सीसीएल दी जाएगी। ये अभी पखवाड़े के दौरान अगर जो एनएसवी करा दी जाएगी, उसके बाद ही 2 महीने की स्वीकृत की जाएगी, अन्यथा नहीं। जो मैंने कहा सर हम फीमेल स्टेलाइजेशन तो करवाते हैं, और फीमेल तो हम करवा रहे हैं, मेल स्टेलाइजेशन के लिए तो मेल को ही मोटिवेट करने में ज़्यादा ही रहेगा, और फिर भी मैं काम करने के लिए मनाने के लिए कोशिश करूँगी। पखवाड़े के दौरान हो जाएगी तो करूँगी, और सर नहीं हो पाएगी तो कहाँ से करूँगी। नहीं मेरे से बेस कर रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, काम भी नहीं करते सर, ऐसे ऐसे मेरे को कहा, और जोर जोर से तेज आवाज़ में मेरे से बात करी, समीर जी से भी बात करी, और मैं काम करने में पीछे नहीं हटती, काम करती हूँ। और फिर मैं लिस्टलाइजेशन तो हमारा जो टारगेट दिया जाता है उसका अचीवमेंट हो जाता है हर साल। पिछली बार भी 12 का तो हमने 13 कर लिया था। तो मतलब आपसे इस प्रकार की बात करी? हाँ सर ऐसी बात करी, और इतनी जोर से तेज आवाज में बोले कि बाहर भी जो स्टाफ था वो भी बाहर निकल के आ गया, भाई ऐसी क्या बात होगी। फिर मैंने सर कहा भाई इसकी जो एक जेरोक्स है वो क्या मैं एक पीएससी पे भी हमारे वो जमा करवाने के लिए ले सकते, तो उन्होंने कहा भी क्रॉस कर दिया, भाई मेरे से जेरोक्स के लिए बोल रहे हो, यहाँ मैं क्या जेरोक्स दूंगा कि ये कॉपी क्यों ली, मेरे से क्यों मांगी। तो मेरी एप्लीकेशन भी उन्होंने क्रॉस कर दी और फाड़ दी। सर नाम बताओ आपका, काम कार्यरत हो? मैं सीएससी रायथल में कार्यरत हूँ, मेरा नाम मंजू अग्रवाल है, मैं वहाँ एएनएम हूँ, और कभी मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटती, अपना कार्य हमेशा पूरा करती हूँ। मैं आशाओं की जिला अध्यक्ष हूँ। इतने टाइम से हमारा जो पिछला जनवरी फरवरी मार्च का जो भुगतान है, इतनी रिक्वेस्ट इतनी माथाफोड़ी के बाद इन्होंने कितने महीने 1 साल होने में आया, अब हमारा मानदेय डाला है इन्होंने। बताओ इतने कम मानदेय में आशा कार्य कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को। और बार बार काम के बारे में बात करते हैं, तो एनएससी के बारे में जैसे सिस्टर ने बताया भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये ना करवाएंगे, लेकिन क्यों करवाएंगे? पहले एनएससी खुद की करवाएं, बाद में दूसरे की करवाएं। क्यों कहते हैं हम लोगों से ये? हमें दबाव क्यों डालते हैं हम लोगों के ऊपर? इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता क्या? ये तो कर्मचारी समय पे ही नहीं मिलते यहाँ, और हमारी पीड़ा ही नहीं सुनते, तो काय के कर्मचारी? कितने महीने का मानदेय बाकी? कितने महीने का मानदेय बाकी था हमारा? जनवरी फरवरी मार्च का। तो वो पहले जो आईसीडीएस से हमें इधर मर्ज किया, वो मानदेय वहाँ से उन्होंने इधर दे दिया, उस मानदेय को इतना टाइम लगा दिया जनवरी फरवरी मार्च का। अब कल परसों ये मानदेय आया इतने टाइम माथाफोड़ी के बाद में, वरना हर बार आशा को बेवकूफ बनाते रहे और आशाओं के साथ ऐसा शोषण करते रहे। इस तरह के अधिकारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि तत्काल इनको हटाया जाए। बीसीएमओ कार्यालय में कुर्सी पर ज्ञापन दिया, चस्पा किया है, क्या कारण है? कारण ये है कि विगत 6 माह से बूंदी ब्लॉक के नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, संविदा कर्मचारी सभी इस बीसीएमओ के आचरण और व्यवहार से दुखी है। न ये कभी समय पर कार्य में मिलते हैं, न कभी ये समय पर किसी कर्मचारी का काम करते हैं, और कर्मचारी से हर काम के पैसा मांगा जाता है। कार्यालय में ऐसी पार्टी बना ली है, उसका पैसा मांगा जाता है। हर जो महिला कर्मचारी यहाँ आती है उन्हें अकेले समय से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। कोई महिला कार्मिक यदि अवकाश लेने आता है तो डर के पहले आता है। ऐसा भय का वातावरण बना रखा है। इस बारे में माननीय यहाँ के जो कांग्रेस के प्रमुख नेता उनको भी अवगत करा दिया जा चुका है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी जो महिला हमारी जो गांव डांडी जाकर चिकित्सा विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की अलग जगाती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। न कर्मचारी को समय पर वेतन मिलता है, न उसको भुगतान मिलता है, न एरियर जमा होता है। विशेष रूप से आशाओं को, जो हमारे छोटी महिला कर्मचारी जो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है। लगातार शिकायत आने के बावजूद सीएम साहब को हमने अवगत करा दिया। पिछले 2 दिन से मीडिया में दे रहे हैं कि भाई हम इसका घेराव करेंगे। आज भी अधिकारी महोदय गायब है। आज रजिस्टर भी देखा है, कितने दिन से साइन नहीं हो रहे? मैंने जैसा आपने देखा 2 दिन से गायब। अच्छा, पिछले महीने में भी ऐसी स्थिति दिख रही है? कई बारी तो गलत है। पहले सांगोद मिनमिन का रिकॉर्ड यही था, तो सम्मानी भरत सिंह जी इनको एपीओ करवा दिया था। उसके बाद ये किसी राजनीतिक सिफारिश से यहाँ बूंदी में आ गए, यहाँ भी दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इससे पूरे बूंदी विधानसभा क्षेत्र के गांव डांडी के कर्मचारी में आक्रोश है। यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाया नहीं गया तो कर्मचारी महासंघ आंदोलन करेगा। पूरे प्रदेश में आंदोलन की आग जाएगी। नर्सेज सामूहिक कार्य बहिष्कार करेंगे, काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। और हम यहाँ के बूंदी के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य से अपील करते हैं कि हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। बाकी हमने उनको दूरभाष पर सूचित कर दिया है कि यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। क्या बूंदी ब्लॉक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करने के लिए कोई अधिकारी नहीं है? यदि है तो इस समय कहाँ है?
मजबूरी में हमें ज्ञापन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की खाली सीट पे चिपकाना पड़ा। इसी में जो बूंदी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, महिला से अभद्र व्यवहार करना या कार्य रोकना, और काफी आक्रोशित आज आपके कार्य कर्मचारी लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला बूंदी द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है और जो जिन्होंने आरोप लगाए हैं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मंजू मेघवाल जो CSC रायतल पर पोस्टेड है, उनसे अभी एप्लीकेशन ले ली है और जो कार्यवाही होगी आगे की वो सीएमओ साहब को अवगत करा देंगे और उनके खिलाफ। कर्मचारी महासंघ का सीधा सख्त कहना है कि उनको APO नहीं किया गया तो कोई कार्य नहीं करेगा कर्मचारी। इनका आपका ज्ञापन ले लिया गया है सभी का और ये सीएमओ साहब को अवगत करा देंगे और APO करवाने की कार्रवाई करवाएंगे। कर्मचारी महासंघ ज्ञापन देने आया है, महिला से अभद्रता ब्लॉक सीएमओ द्वारा की गई है, तो किस प्रकार की कार्रवाई होगी और क्या निर्देश दिए उनको? इसके लिए जांच दल बिठा दिया गया है, वो उनकी जांच करके और जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और ये अति संवेदनशील मामला है तो इसमें निश्चित रूप से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर, कर्मचारी संघ का ये भी कहना है कि कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं करते हैं ब्लॉक सीएमओ साहब। इसी सिलसिले में जांच करवा रहे हैं। और महिला से अभद्रता का मामला है सर, कोई भी कर्मचारी महिला को अकेले चेंबर में बुलाने का भी मामला है। बहुत बड़ा मामला है, इसकी गहनता से जांच करवाएंगे, जिसमें साथ में एक लेडी डॉक्टर्स और उनका भी साथ में गठन किया जाएगा।